नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम और कुरुप बांड की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आकाश का जादूगर। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। अंतरिक्ष में होता एक भीषण युद्ध। बड़ाम बड़ाम स्यूं स्यूं। एक शुभ समाचार महामहिम, हमारे गुप्तचर मैकारा सम्राट का अपहरण करके उसे इस यान में ले आए हैं। शाबाश सेनापति थोडस, शाबाश। उसे फौरन पेश करो। कुछ ही पलों बाद मैकारा सम्राट, अब मुझे तुम्हारे ग्रह का सम्राट बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। तुम्हारा यह सपना कभी पूरा नहीं होगा टेरेंटो। सेनापति जेम्बो के होते तुम मुझे अधिक देर तक कैद में नहीं रख सकोगे। तुम बहुत बड़ी गलतफहमी में हो मैकारा सम्राट। वो यहां किसी भी हाल में नहीं पहुंच सकता। तभी वो ओह, कोई दुश्मन यान में घुस आया है। जाकर देखो। जी महामहिम, जरूर जेम्बो होगा। वो सचमुच जेम्बो ही था। जहां से भी वो गुजर रहा था, मौत बरस रही थी। सूं सूं, आई आ, बचाओ, खत्म कर दो इसे। लेकिन जेम्बो वो तूफान था जिसे रोक नहीं सकता था कोई। धड़ाक, आ जेम्बो के सामने आने वालों का यही अंजाम होता है। भड़ाक भड़ाक, आई। इधर अंदर मेरी अधीनता स्वीकार कर लो मैकारा सम्राट। मैं तुम्हें तुम्हारा ग्रह वापस लौटा दूंगा। तुम्हारी अधीनता स्वीकार करने से मैं मर जाना अधिक पसंद करूंगा। अगर तुम्हें मरना ही पसंद है तो मैं तुम्हारी यही इच्छा पूरी कर देता हूं। उसी क्षण भड़ाक। मैकारा सम्राट को मारना आसान नहीं है टेरेंटो। जेम्बो, ओह जेम्बो, पकड़ लो इसे। ये बचकर नहीं जाना चाहिए। सभी सैनिक जेम्बो की तरफ बढ़े, लेकिन सूं सूं, आई, बचाओ। जेम्बो को सैनिकों से युद्ध में व्यस्त देख जैसे ही टेरेंटो ने उस पर फायर करना चाहा, खचाक, लेकिन अगले ही क्षण मेरी शैतानी शक्तियां जाग उठी है। ओह, अब नहीं बचोगे तुम। उफ, टेरेंटो की शैतानी शक्तियां जाग उठी हैं। अब हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। अगले पल सम्राट भागिए, लेकिन खच, सम्राट, जेम्बो, मेरी फिक्र मत करो, भाग जाओ यहां से। अगले पल जेम्बो के दोनों पैरों के टखने आपस में टकराएं। अब इस यान को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकेगा। टक टक। ठीक 5 सेकंड के बाद यान एक भयंकर विस्फोट से उड़ जाएगा। केवल 3 सेकंड बाद। 2 सेकंड और बाकी हैं। मुझे तुरंत ही यहां से निकल जाना चाहिए। जेम्बो यान से बाहर निकला। उसी क्षण पूरा अंतरिक्ष गूंज उठा एक भयंकर धमाके से। बड़ाम! सही समय पर निकल आया, वरना मेरा यान भी इस भयंकर विस्फोट में नष्ट हो गया होता। लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं मैकारा सम्राट को ना बचा सका। झुंझलाहट में डैशबोर्ड पर घूसा मारने की गलती कर बैठा जेम्बो। धड़ाक। परिणाम स्वरूप भम चिर। ओह उफ, ये मैंने क्या कर डाला। अपनी पावर बैटरी नष्ट कर डाली। अपनी पावर बैटरी नष्ट कर डाली। इसे दोबारा चार्ज होने में कम से कम 6 सप्ताह का समय लगेगा। लेकिन मैं इन 6 सप्ताह तक क्या करूंगा। इस यान में तो कैद रह नहीं सकता। अचानक उसकी आंखें प्रसन्नता से चमक उठी। पृथ्वी का वातावरण और जलवायु हमारे ग्रह जैसी ही है। मैं वहां 6 सप्ताह आराम से गुजार सकता हूं। दूसरे क्षण जेम्बो ने अपने यान का रुख पृथ्वी की तरफ कर दिया। उधर अंतरिक्ष के दूसरे कोने में हमें जेम्बो चाहिए। सेनापति थोडस, अपने यान के नष्ट किए जाने के बदले हम उसे अपने हाथों से खत्म करना चाहते हैं। हम उसे हर जगह तलाश कर चुके हैं महामहिम, लेकिन वो ना जाने कहां चला गया है।
अपना सुपर एक्टिविटी डिटेक्टर कंप्यूटर चालू रखो, ताकि जैसे ही जंबो अपनी शक्तियों का प्रयोग करे, हमारा कंप्यूटर उसकी शक्ति तरंगों को पकड़कर हमें उसके छुपने की जगह का पता बता दे। जो आज्ञा महामहिम। उधर पृथ्वी पर ठक ठक। उफ, परेशान हो गया मैं तो इस मर्दूद की रोज रोज की ठक ठक से। अभी देखता हूं इस जान के दुश्मन को। ठक ठक। कमबख्त ने इतना अच्छा और बड़ा कमरा खराब कर रखा है। अगर यही कमरा किराए पर उठाया होता तो। 1 मिनट, किराया कमरा, वो मारा पापड़ वाले को। अब इस कमबख्त की ठक ठक से भी छुटकारा मिल जाएगा और घर के खर्चों के लिए कमाई का जुगाड़ भी हो जाएगा। बस ये कमबख्त जरा कुछ देर के लिए घर से बाहर चला जाए तो मैं अपना काम निपटाऊं। और कुछ ही देर बाद भगवान ने जैसे उसकी सुन ली। डैडी, मैं अपने दोस्त को देखने सिटी हॉस्पिटल जा रहा हूं, शाम तक लौटूंगा। ठीक है बेटे, जाओ। आए, ये आज बापू को क्या हुआ जो इतनी आसानी से इजाजत दे दी? अब आएगा मजा जब ये उल्लू का पट्टा घर वापस आएगा तो गस खाकर गिर जाएगा। कुर्बान के जाने के कुछ देर बाद, जल्दी जल्दी उठाओ ये कबाड़। और सभी कर्मचारी वहां साफ सफाई करने लगे। शीघ्र ही। हाँ, अब ठीक है। बस अब शहर में कुछ इश्तहार लगवा देता हूं ताकि जल्द ही कोई किराएदार मिल जाए। दूसरी ओर धमाका सिंह के घर से कुछ दूर एक सुनसान इलाके में स्थित एक बंद पड़े क्लब के ऊपर। खतरा, ये इमारत कभी भी गिर सकती है, दूर रहें। ये जगह ठीक रहेगी। यहाँ मेरा यान पृथ्वीवासियों की नजरों से बचा रहेगा और मुझे बैटरी चार्ज करने के लिए पर्याप्त बिजली भी मिल जाएगी। अगले पल खड़ाक, यान क्लब की छत तोड़ता हुआ भड़ाक नीचे उतरा। ये तार ठीक रहेगा। ये तो हो गया। अब मुझे पृथ्वीवासियों जैसा दिखने के लिए उनके जैसी पोशाक का इंतजाम करना होगा। बाहर आकर, अरे वाह, उस आदमी की कद काठी तो बिल्कुल मेरी जैसी है, इसके कपड़े फिट रहेंगे। ये सोच धाड़ जेम्बो ने उस व्यक्ति के कपड़े उतारे और क्लब के अंदर की तरफ चल दिया। अंदर जाकर जेम्बो ने अपने विशेष पोशाक को उतारकर वो कपड़े पहन लिए और अपनी आवश्यकता का सामान एक बैग में रखकर यान से बाहर आ गया। फिर यान को बंद किया और बाहर निकल गया। कुछ देर बाद यहाँ रहने के लिए कोई जगह तलाश करनी होगी। थोड़ी दूर जाकर, ये जगह मेरे लिए ठीक रहेगी, इस पते पर जाकर मिलना चाहिए। जरूरत है एक शानदार कमरे के लिए एक अदद किराएदार की। संपर्क करें इंस्पेक्टर धमाका सिंह, राजनगर। इधर इंस्पेक्टर धमाका सिंह के घर पर। तुम्हें मेरे लाल के साथ ऐसा करने का कोई हक नहीं है, ये सरासर बेइंसाफी है। देख गुलाबती, मेरे काम में टांग ना अड़ा, वरना मैं तेरी टांग तोड़कर हाथ में दे दूंगा। क्या आप मेरी टांग तोड़ेंगे? हाँ, उस कमबख्त की रोज की ठक-ठक से मैं बहरा हो चुका हूं। अब तो मैं ये कमरा किराए पर उठाकर ही रहूंगा। ऐसा नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। नहीं होगा, होगा। तभी ठक ठक। इस समय कौन आ गया? लगता है कोई मेरा इश्तहार पढ़कर आया है। ओह हनुमान जी महाराज, तुझसे ग्रेट हो, इतनी जल्दी भक्त की सुन ली। दरवाजा खोलते ही, हे भगवान, आदमी है या बिजली का खंबा? क्या काम है भैया? मुझे आपका कमरा चाहिए किराए पर। तो तुम्हें कमरा चाहिए? क्यों, क्या मुझे कमरा नहीं मिल सकता? नहीं नहीं, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। आओ तुम्हें कमरा दिखा दूं। हाय, इन्होंने तो सचमुच कमरा किराए पर दे दिया। काश इस समय कुर्बान यहां होता तो वो ऐसा ना होने देता। बेचारा कुर्बान, यहां उसके कबाड़ खाने का सत्यानाश हो रहा है और वो हॉस्पिटल में बैठा मक्खियां मार रहा होगा। उधर सिटी हॉस्पिटल में बान भाई
रात होने वाली है, अब तुम्हें घर जाना चाहिए। अरे बाप रे, ये तो मैं भूल ही गया था। ठीक है भाई, जब तुम इतने प्यार से विदा कर रहे हो तो जाना ही पड़ेगा, लेकिन सुबह फिर आऊंगा। आ जाना भाई, मना कौन कर रहा है। ओके, गुड नाइट, गुड नाइट। उफ, सुबह से हंसा हंसा कर पेट में दर्द कर गया कमबख्त। सच राम, अगर तुम सब ना होते तो मैंने इस दुख में आत्महत्या कर ली होती। तू ऐसा क्यों बोलता है पगले? अगर फिर कभी दोबारा ऐसा सोचा तो इतना मारूंगा कि नानी याद आ जाएगी, समझे? इतना कहकर राम ने अपना चेहरा पीछे घुमा लिया। हे भगवान, मेरे दोस्त को ये गम भुलाने की शक्ति प्रदान करो। आंसू भर आए थे उसकी आंखों में। उधर कुर्बान भी रहीम के बारे में ही सोच रहा था। मैं आज से ही रहीम के लिए एक ऐसा कृत्रिम हाथ बनाने में लग जाता हूं जो बिल्कुल असली की तरह काम कर सके। कुछ देर बाद जब वो अपने घर पहुंचा, ये क्या, मेरी प्रयोगशाला का सामान किसने बाहर फेंका? मम्मी से पूछता हूं। तभी, कुर्बान भैया। अरे ये तो मोटू की आवाज है, लेकिन वो इन झाड़ियों के अंदर छिपा क्या कर रहा है? अरे तेरा ये हाल किसने किया मोटू? सब बता दूंगा भैया, पहले मुझे यहां से तो निकालो। ओके, हाँ, अब बता, तेरे थोबड़े पर भारत का नक्शा किसने बनाया? अपने घर में आए नए किराएदार ने। क्या? लेकिन अपने घर में तो ऐसा कोई भी कमरा नहीं था जहां किराएदार बसाया जा सके। कमरा क्यों नहीं था? अपनी प्रयोगशाला जो थी। क्या? ओह, अब समझा कि प्रयोगशाला का सारा सामान बाहर क्यों पड़ा है। लेकिन ये सब किसने किया? अपने घर में एक ही तो है जिसकी नाक और कान में हमारी प्रयोगशाला से हमेशा दम रहता है। तुम्हारा मतलब पापा से है? हाँ, ये सब उन्हीं का किया धरा है। ये तो सरासर बेइंसाफी है। मैं अभी मम्मी से शिकायत करता हूँ। बान भैया, आंटी हमारी कोई सहायता नहीं कर सकती। अंकल का गुस्सा इस बार उनके सिर से ऊपर गुजर चुका है। ओह, पापा से तो इस बारे में बात करना लात खाने के समान है। लेकिन कोई बात नहीं, हम किसी तरह जुगाड़ भिड़ाकर किराएदार को ही यहाँ से भगा देंगे। उसे भगाने का ख्याल भी छोड़ दो, क्योंकि हम आदमी को भगा सकते हैं, दैत्य को नहीं। दैत्य? हाँ, मेरा ये हाल उसके एक ही घूसे का कमाल है। लेकिन उसने तुम्हें घूसा क्यों मारा? मुझे खुद नहीं पता। अभी कुछ देर पहले मैं ब्रेक डांस की प्रैक्टिस कर रहा था तो आई एम ए ब्रेक डांसर, आई एम ए ब्रेक डांसर। उसी समय वो मेरे सामने आ खड़ा हुआ। उसे दिखाने के लिए मैंने डांस को और तेजी से करना शुरू कर दिया। ब्रेक ब्रेक ब्रेक, मैं तो करूंगा। ओह, समझ गया, तुम्हारे चारों तरफ किन्हीं अदृश्य किरणों का जाल है जिसे तुम ब्रेक करना चाहते हो। लेकिन मेरे होते तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं अभी तुम्हें उनके घेरे से बाहर निकालता हूं। और मैं कुछ समझ पाता उससे पहले ही धड़ाम, धड़ाम, हाय, मर गया रे। ओह, तब तो उसे भगाना वाकई मुश्किल है। तभी खटाक, ओह, लगता है वो बाहर निकल रहा है। हे भगवान, ये तो सचमुच दैत्य लगता है। कहाँ जा रहा है ये? कहीं भी जाए, हमें क्या, चल हम भी अपने कमरे में चले। नहीं, मुझे ये आदमी खतरनाक लगता है। हमें पता करना चाहिए, कहीं ये कोई आतंकवादी तो नहीं। आ मेरे साथ। दोनों कमरे में घुसकर कमरे की तलाशी लेने में जुट गए। ध्यान से देखियो मोटू प्यारे, अगर ये सचमुच कोई आतंकवादी निकला तो हो जाएंगे हमारे वारे न्यारे। शीघ्र ही। बाण भैया, जल्दी इधर आओ। क्या है? ये देखो इधर। ओह गॉड, ये क्या चीज है? ये तो कोई विदेशी रिवॉल्वर लगता है। इसमें ये रंग बिरंगे बटन कैसे लगे हैं बांड? पता नहीं, दबा कर देखता हूं। अगले ही क्षण, अरे
इसमें से तो किरणें निकलती हैं। सू बड़ा। अरे ये क्या, और ये धमाका कैसा? अभी देखता हूं। अगले पल, कुर्बान भैया जल्दी यहां आओ। बाहर झांकते ही कुर्बान पसीने से नहा उठा। ओह माय गॉड, इस रिवॉल्वर से निकली किरणों ने बाहर खड़ी कार का कबाड़ा बना दिया। हे भगवान, ये तो बहुत खतरनाक चीज है। बान भैया, अब हमें फौरन यहां से निकल लेना चाहिए, कहीं वो आ ना जाए। हाँ चलो। अपने कमरे में आकर अब क्या करोगे बान भैया? कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या करें। खैर, कल हम उसका पीछा करके ये पता करेंगे कि वो कहां जाता है। ठीक है। इधर दूर अंतरिक्ष में महामहिम जेम्बो ने अपनी लेसर गन का प्रयोग करके हमें अपनी स्थिति का आभास करा दिया है। इस कहानी को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज।